कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं वतन मेरे आज पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्या पढ़ेंगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यानी ये एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछा जाता है वर्ब्स की फॉर्म पढ़ने के लिए। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं जो टेंस को छोड़ करके हैं। ये रूल्स ये हैं जो कि आप जैसे यदि आ जाते हैं हैड बेटर, वुल्ड रेदर तथा लेट के साथ क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। रूल्स नंबर 1 है, यदि आ जाता है हैड बेटर, यदि आ जाता है वुल्ड रेदर तथा लेट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। यानी जब ये वर्ड आ जाते हैं वर्ब के अंदर, सेंटेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म बननी है। तो जैसे आ गया कि हेड बेटर, वुल्ड रेदर और लेट, ये 3 शब्द यदि आ जाते हैं तो समझ लेना कि इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। थोड़ा इसको आप ध्यान दीजिए, इसको रटना पड़ेगा थोड़ा से। 1-2 बार पढ़ोगे तो इसको जरूर अच्छी तरह से याद रहे कि हेड बेटर, वुल्ड रेदर, लेट, ये 3 वर्ड आ जाते हैं तो फॉर्म कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी आपको दे देते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, पहला वाक्य आपको बता देंगे आपको। जैसे लिखा हुआ है, यह आ गया यू हैड बेटर। क्या लिखा हुआ है? यू हैड बेटर, खाली जगह लिखी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये वायु यू आर योर, कैश लिखा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है WAH वॉच। यदि आपको वर्ब की फॉर्म बननी है, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिखा हुआ, यू हैड बेटर, खाली जगह लिखी हुई है, योर फेस। अब मैंने क्या बताया था कि जब यदि हेड बेटर लिखा हुआ है, वुल्ड रेदर लिखा और लेट लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में हमेशा क्रिया की यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी? फर्स्ट फॉर्म बनेगी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा लिखा हो यू हैड बेटर लिखा हुआ, देखिए यू हैड बेटर आया तो क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। या वॉच लिखा हुआ है तो WAH आएगा, बॉस ही आएगा। क्या आएगा? बॉस आएगा। अब लिखा हुआ है दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे लिखा हुआ है लेट, ये लिखा हुआ है लेट मी, खाली जगह लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है गो। क्या लिखा हुआ है? गो। अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि वर्ड आ जाता है लेट, तो लेट आ जाता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो गो की हमेशा फॉर्म कौन सी आएगी? वो ही आएगी, लेट मी गो, लेट मी गो। तो ये शब्द ऐसे आ जाते हैं
जैसे यू हैड बेटर वॉच योर फेस, तुमने तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छी तरह से धोया, ठीक है, या धो सकते हैं। लेट मी गो, मुझे तुम जाने दो। तो ये ऐसे वर्ड दिए गए हैं। इन क्रियान्वित फॉर्म को भरने के लिए इन शब्दों को याद करना कि हैड बेटर, वुड रेदर, लेट जो यदि शब्द आ रहे हैं और उनको भरने के लिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। दूसरा रूल्स आपको बता देते हैं। रूल्स नंबर 1 है। नंबर 2, यदि क्रिया का वह रूप जो कर्ता एवं काल की सीमा में न रहता हो, कर्ता व काल की सीमा में नहीं रहता हो, लिख देते हैं क्रिया का वह रूप जो कर्ता व काल की सीमा में न रहता हो, क्रिया व काल का वह रूप जो कर्ता व काल की सीमा में न रहता हो तथा कर्ता व काल के अनुसार नहीं बदलता हो। क्या लिखे? तथा कर्ता व काल के परिवर्तन के अनुसार नहीं बदलता है, के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है। उसके अनुसार यदि नहीं बदलता है तो ये इन्फिनेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ऐसे से क्या कहेंगे, ना बदले तो इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव कहलाते हैं। इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। और ऐसे वर्ब के पूर्व यदि ऐसे वाक्य हैं तो ऐसे वर्ब के पूर्व फर्स्ट फॉर्म के पहले, यानी फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? क्रिया का वह रूप जो कर्ता व काल की सीमा में न रहता हो तथा कर्ता व काल के परिवर्तन के अनुसार नहीं बदलता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे वर्ब के पूर्व फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका भी आपको कुछ मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। एग्जाम्पल, पहला वाक्य दिया हुआ है, जैसे प्लीज खाली जगह मी लिफ्ट दिस बॉक्स, पुस्तक में लिखा हुआ है हेल्प। अब मान लीजिए इसके अंदर ये सेंटेंस है तो हेल्प आ रहा है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, बोले इस बक्से को उठाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। तो ये सहायता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, आपको ये बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है he goes there to read newspaper, he goes to there read newspaper, he goes there to read newspaper।
अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही गोज देयर टू रीड न्यूज पेपर। अब देखो यहाँ रीड है, इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है, ही गोज देयर टू रीड न्यूज पेपर, यानी वह अखबार पढ़ने जाता है। अब यहाँ जैसे दूसरी का बता देते हैं, जैसे ये आ गया ही विल, क्या गया, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर टू रीड, लिखा हुआ है न्यूज पेपर। क्या लिखा हुआ है, न्यूज पेपर। वह यहाँ न्यूज पेपर पढ़ने जाएगा। देखो यहाँ अब इसके अंदर क्या हुआ है, कार्य और कर्ता में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसकी क्रिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रीड होकर वही है। तो हमें ऐसे होते हैं जो प्रश्नपरम का जिससे पहले क्या लगाना है, टू का ये प्रयोग हो रहा है, देख लो। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्ता या काल की सीमा में न रहता हो तथा कर्ता काल में परिवर्तन के अनुसार ये नहीं बदलता, जैसे क्रिया है उसके अनुसार नहीं बदल रही है, तो ये हो जाएगा। जैसे ये लिखा चौथा, इसी का मैं बता देता हूँ। जैसे आ गया ही वेंट देयर टू रीड न्यूज पेपर। क्या लिखा हुआ, न्यूज पेपर लिखा है, यानी वह न्यूज पेपर यहाँ पढ़ने गया। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे इसमें प्रेजेंट सिंपल था या फ्यूचर था और यहाँ पास्ट सिंपल है, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो होगा वही है। तो इसीलिए वर्ब की जो कुछ करेक्ट फॉर्में होती है वो इसके अनुसार भरी जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये एक एक नंबर के या आधे नंबर के आते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको ये अपलोड करवा दूंगा, तो ज़रूर आप इस बार को 1-2 बार पढ़िए और अच्छे से अंक हासिल करने लायक चलिए कीजिए आप। जिसका हौसला बड़ा होता है वो कभी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। सर दुनिया इधर से उधर हो जाती है, अपना जज्बा जो होता है, अपना जो चाहे उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। तो आप जरूर उसके बारे में पढ़िए, हिम्मत नहीं हारनी है। जय हिंद, जय भारत।